नमस्कार शेयर होल्डर्स, वेलकम टू रिसर्च बाय ऋत्विक। तो इस हफ्ते ब्राजील में होने वाले 17वें ब्रिक्स समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शामिल नहीं होने वाले हैं, जिससे इस खबर ने इंडिया और चाइना के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। क्योंकि पिछले साल पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद सबको लगा था कि रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम टूट गया है। क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बुधवार को कंफर्म करते हुए कहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जगह प्रीमियर लीग वैंग बीजिंग में चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे। और 2012 में सत्ता में आने के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में नहीं रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में ट्रेडिंग करिए। तो फ्रेंड्स, इसलिए डेवलपमेंट इंडिया चाइना के रिश्तों में आई प्रॉब्लम को एक सेटबैक की तरह देखा जा रहा था। क्योंकि पिछले साल में जब रसिया के कजान में हुई ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक छोटी सी ही लेकिन सिंबॉलिक मुलाकात हुई थी, उसके बाद 4 साल बाद अब ये पहली इन पर्सन मीटिंग होती, जिसे 2020 से गलवान वैली क्लैश के बाद खराब हुए डिप्लोमेटिक रिश्तों को ठीक करने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ सकता था। क्योंकि फ्रेंड्स, रसिया में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने डिप्लोमेटिक सर्कल में काफी ऑप्टिमिज्म पैदा किया था और साथ ही साथ दोनों देशों ने इशारा भी किया था कि वे अपने मतभेदों को, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट को, और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल टेंशन अभी भी मौजूद है, लेकिन इस फेस टू फेस एंगेजमेंट को एक सिग्नल माना गया था कि दोनों नेता बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में रिश्तों को स्टेबल करना चाहते हैं। इसके अलावा ब्राजील में होने वाले इस साल के समिट से एक और हाई लेवल एंगेजमेंट की उम्मीद थी, लेकिन प्रीमियर लीग वैंग, जिनका फॉरेन अफेयर में अभी तक लिमिटेड रोल है, जो शी जिनपिंग की जगह लेंगे, जिससे एक और उच्च स्तरीय वार्ता से आशा खत्म हो गई है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी तक शी जिनपिंग की ना आने के पीछे भी कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर गहरे इंटरनल करेक्शन को दर्शाता है। कुछ एनालिस्ट प्रीमियर लीग की ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग को लग रहा है कि बीजिंग अभी तक अपने सबसे विवादित रिश्तों में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उस पर मीनिंगफुली इंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे जो भी कारण हो, न्यू दिल्ली में शी जिनपिंग की एब्सेंस को कजान के बाद मिली फर्टाइल मोमेंटम को बनाए रखने का एक चुका हुआ मौका माना जाएगा, खास तौर पर जब ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है और चाइना ग्लोबल साउथ लीडरशिप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यू हैं? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।